हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना ब्यूटी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने प्रिंसेस कट में प्रिया मैम की मेथड के साथ हम बनाएंगे और इसका मेज़रमेंट हमने स्क्रीन पे दे दिया है। अब मैंने यहाँ पे कागज़ लिया है, पेपर कागज़ जहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन की है और एक आड़ी लाइन की है। दोनों लाइन करने के बाद हम हमारा फुल शोल्डर है 16.5 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8.25 इंच। तो हम यहाँ पे 8.25 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद हमें 1 इंच डाउन जाना है। जहाँ पे हमारा 8.25 आया वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे रहेगा। उसके बाद हमारा जो फोल फोल्ड साइड है वहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। वो भी सभी साइड के लिए फिक्स रहेगा। वहाँ से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम आर्म होल को ड्रॉ करना है और चेस्ट लाइन चाहिए। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारी चेस्ट 32 से ज़्यादा है, मतलब कि 38 है। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा कि चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5। तो यहाँ पे हमारा आएगा 6.8 इंच। तो ये 1 इंच हम जहाँ से नीचे गए वहाँ से हम 6.8 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। मार्क लगा के वो हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। इतना हो जाने के बाद अब हमें हमारा शोल्डर निकालना है। तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको दो मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपका फ्रंट नेक कितना डीप है और दूसरा रहेगा आपका नेक का शेप कैसा है। आपका जैसा नेक का शेप है उस तरीके से आप इसमें देख के आप लगा सकें। यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक 6.5 इंच है। तो यहाँ पे मुझे -2 करना है और नेक का शेप राउंड है। तो यहाँ पे मुझे -2 करना है। तो मेरा 16.5 इंच फुल शोल्डर है, उसमें से -2 करूँगी। उसके बाद हमारा 14.5 इंच आएगा, उसका डिवाइड 2 करूँगी तो मुझे मिलेगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे 7.25 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ पे भी हम 7.25 इंच पे मार्क लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे हमारी जितनी भी क्रॉस लाइन बची है उसका हमें हाफ करना है। वहाँ से हमें 3 मेजरमेंट लें, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और हमें पहले फ्रंट नेक फिर शोल्डर टू अपेक्स वो हमारा 10 इंच है। यहाँ पे 10.5 इंच है। तो यहाँ पे हम उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। 11 इंच पे हम मार्कर लगाएंगे। उसके बाद हमारा फुल लेंथ होगी। जो फुल लेंथ हमारी 16 है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है जो सिलाई का होगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 17 इंच। तीनों मेजरमेंट हो जाने के बाद अब हम चेस्ट लाइन पे चेस्ट का मेज़र करेंगे। तो हमारी चेस्ट से 38 इंच उसका 4 करेंगे ये तो हमें मिलेगा। उसको डिवाइड 4 करना है। 38 का डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। उसमें 1.5 इंच हमें लूजिंग ऐड करना है तो हमें मिलेगा 11 इंच और 2 इंच का हमारा मार्जिंग होगा। तो यहाँ पे हमें 13 इंच पे मार्क लगा देना है। अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो उसका डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। जहाँ शोल्डर टू अपेक्स है वहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमें कम कर देना है, हाफ इंच हम माइनस कर देंगे। वो हो जाने के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अपेक्स टू अपेक्स मतलब होता है चेस्ट का मिडल पॉइंट। यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 से ज़्यादा है तो हमें 3 इंच का डाट लगाना है जो आपको चार्ट में दिख जाएगा। चार्ट हमने स्क्रीन पे रखा है, आप देख के उसमें से आप डाट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ का माइनस डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा
जितना भी मिलता है आप उसका डिवाइड करिए, उसके बाद उसका भी डिवाइड करेंगे और अपेक्स पॉइंट से नीचे की ओर हाफ करेंगे। ये तीन मेजरमेंट लेने के बाद हम यहाँ पे पहला होगा वहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे, दूसरे पे 0.25 पे, और इन सबको अब मिला देंगे। मिलाने के लिए पहले नीचे सीधी लाइन करनी है, उसके बाद थोड़ी तीस अब ऊपर ऐसे मिला के इसको थोड़ा सा ऐसा करके शेप, प्रिंसेस कट का शेप हमें दे देना है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर यहाँ पे हमारी है 36 इंच, जिसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। उसमें हम 2 इंच का बेल्ट मार्जिन ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच तो मेरा यहाँ पे है, 9 इंच में से हम 3 इंच माइनस करेंगे और वहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। आपका जितना भी आ रहा है उसमें से जो हमने डाट लिया है उसको माइनस ही कर देना है। उसके बाद हमने मार्जिन ले लिए, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। अब हमने जो डाट मारा है उसकी लेंथ चेक करेंगे। लेंथ यहाँ पे आ रही है मेरी 6 इंच में 1 इंच कम आ रही है। यहाँ पे हम ऐसे मेज़र करते जाएंगे, जहाँ पे 6 इंच में 1 इंच कम है वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। तो मार्क लगाते ही यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मेरा हाफ इंच है तो यहाँ पे मैं हाफ इंच ऐड करके 1 इंच पे मार्क लगा लें। आपका 25 आ रहा है तो आप हाफ इंच ऐड करके वहाँ पे 75 पे मार्क कर दीजिए। और डाट के इस तरफ भी हम हाफ इंच पे मार्क एक क्रॉस लाइन कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक सूत्र है कि अगर आपकी चेस्ट 40 से ज़्यादा है तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है, अगर 40 से कम है तो आपको 0.75 पे ही मार्क करके आर्म होल को ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम 0.25 जितना अंदर आएंगे वो सब साइड के लिए फिक्स है। फ्रंट का आर्म होल है तो आपको 0.25 बाहर अंदर आना है और बैक का है तो 0.25 बाहर जाना है। लाइन को थोड़ा नीचे लाएंगे और आर्म होल को मिला देंगे। जहाँ पे हमारा आर्म होल मिल रहा है वहाँ तक हम लाइन को नीचे तक लाएंगे और ऐसे डॉट डॉट करके आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप हो जाने के बाद अब हमारा वेस्ट में डाट कितना था 3 इंच का, तो हमें आर्म होल में डाट लगाना है 1.5 इंच का। ऐसा करने से हमारे आर्म होल में कोई भी प्रकार की क्रीज नहीं आएगी और हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट दिखेगा, ना ही उठा उठा दिखेगा, ना ही कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आर्म होल परफेक्ट रहेगा। तो हमने 1.5 इंच पे एक मार्क लगा दिया। चेस्ट लाइन से ऊपर हमें लेके जाना है, जहाँ पे हमारा 1.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने एक मार्क लगा दिया। अब उसको अपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे। अपेक्स पॉइंट पे हो जाने के बाद अब हमारा ये आपको बाद में करना, मैंने पहले कर दिया पर आपको नहीं करना। अभी जो 1.5 इंच आया उसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75। तो जहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्क किया है उसके ऊपर 0.75 पे को मार्क करेंगे और वहाँ से हमारा अपेक्स पॉइंट तक हम उसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें 0.25 जितना नीचे जाना है, 0.25 जितना हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद हमारा जहाँ पे भी
1.5 इंच आ रहा हो वहाँ पे हम एक मार्क लगा के ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है ना अपेक्स पॉइंट तक वो आपको कर देनी है आपको। और वो लाइन को आपको आर्म होल से बाहर की ओर ले जाना है। यहाँ पे मेरा वह थोड़ा सा ज़्यादा है बट आपको 1.5 इंच पे ही मार्क लगाना है। फिर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरी 7 इंच आ रही है उसको हम तीसरी वाली लाइन पे चेक करेंगे। जहाँ पे मेरा 7 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे और उसके बाद हमारा चेस्ट लाइन के नीचे हम 0.5 इंच तक नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम स्केल से उसको सीधा ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने क्रॉस मार्जिन किया है वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे हमारा आर्म होल का शेप दे देंगे। और ये आर्म होल हमारा फाइनल वाला आर्म होल रहेगा। जो हमने डार्ट मारा है वो हमारा माइनस हो जाएगा और ये आर्म होल हमारा परफेक्ट रहेगा। अब हम यहाँ पे हमारा जो फुल लेंथ है उसका हाफ करेंगे और वहाँ पे हम 0.25 जितना बाहर जाएंगे और यहाँ से प्रिंसेस कट का यहाँ पे हम शेप दे देंगे। डार्ट को माइनस करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे, वो हम बाद में करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे सीधी लाइन तिरछी लाइन है वहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके अब हम यहाँ पे हमारे शोल्डर पे जो तिरछी लाइन है उसको हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। उसके बाद हमारा जो रेडी शोल्डर है 2.5 इंच उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारा 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी जितनी भी विड्थ मिल रही है उसका हम यहाँ पे मुझे मिल रही है विड्थ 3.5 इंच उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। आप 0.75 एंड 0.25 भी ऐड कर आपको जितना गला ब्रॉड रखना है उतना आप रख सके। यहाँ पे मैंने 1 इंच ऐड किया है। लाइन को हम ऐसे स्केल से जोड़ देंगे दोनों को। अब यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। नेक का शेप हम राउंड रखने वाले हैं। आपको जैसा रखना है वैसा आप रख सकते हो। यहाँ से आप फ्रेंच काव से भी कर सकते हो बट मैं यहाँ पे हाथ से ही कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा नेक का शेप हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमारी कटिंग मार्किंग सभी हो चुकी है। अब हमें अपेक्स पॉइंट पे ये एक डाट लगाना है। अपेक्स पॉइंट पे के सामने है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया था तो यहाँ पे 1.5 इंच का दूरी रखेंगे और वहाँ पे हम 1 इंच का डाट लगाएंगे। अपेक्स पॉइंट है वहाँ से स्ट्रेट में लगाना है तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पर का डाट लगाना है।
फनीज का डाट लगाने से हमारा प्रिंसेस कट एकदम परफेक्ट बॉडी के हिसाब से आएगा और परफेक्ट दिखेगा। जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की वो सब हमारा माइनस हो जाए, वो सब हमारा कटिंग में जाएगा। क्रॉस जहाँ जहाँ पे मैंने लाइनें की है वो सब हमारा माइनस होता जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम जो हमने डाट लिया है उसकी कटिंग करेंगे। इतनी कटिंग करने के बाद हम जो जहाँ पे हमने प्रिंसेस कट का डाट आर्म होल में मारा है वहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे और उसके ऊपर हम स्टेपलर से उसको पिन अप कर देंगे। आप पिन से भी कर सकते हो पर मैं यहाँ पे स्टेपलर से कर रही हूँ। यहाँ पे हमने डाट को माइनस कर दिया है। इतना हो जाने के बाद अब जो हमने प्रिंसेस कट का डाट लिया वहाँ से अपेक्स पॉइंट तक जितना भी हमारा मार्जिन आता है, जितनी लेंथ है उसका हमें हाफ करना है। हाफ करने के बाद वहाँ पे हमें 25 इंच जितना बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। यहाँ पे हम ऐसे करके प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। नया जो हमारा आर्म होल था वहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग होके हमारी यहाँ पे हो गई। अब हमें प्रिंसेस कट को चेक कर लेना है कि दोनों की लेंथ परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो ऊपर से आर्म होल से मिलाएंगे अपेक्स पॉइंट तक और अपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे हमारे वेस्ट डाट तक। तो यहाँ पे हमारा परफेक्टली मिल गया है। हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम बॉडी के हिसाब से बनेगा। यहाँ पे मैंने इस पेपर को मैंने मेन फैब्रिक के रखे मैंने ये ब्लाउज बनाया था। आप देख सकते हो इसकी प्रिंसेस कट का शेप फिनिशिंग सब कुछ परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।